ये जानकर ताज्जुब होता है कि 21वीं सदी की दुनिया में इतनी तरक्की के बावजूद लोगों के भूखे रहने की समस्या बड़े पैमाने पर बरकरार है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई 2020 में भारत 107 देशों की लिस्ट में 94वें नंबर पर है। पिछले साल यानी 2019 में हमारा देश 117 देशों की लिस्ट में 102वें नंबर पर था, तो 2018 में हमारा नंबर 103वां था। दुनिया से भारत की तुलना करें तो 107 देशों में से सिर्फ 13 देश भुखमरी के मामले में भारत से भी खराब हालात में हैं। रवांडा 97, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, लाइबेरिया 102, मोजाम्बिक 103वें, चाड 107वें स्थान पर हैं। चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर भुखमरी के सबसे खतरनाक स्तर पर हैं। पड़ोसी देशों में श्रीलंका 64, नेपाल 73, पाकिस्तान 88, बांग्लादेश 75वें नंबर पर हैं। चीन भुखमरी के मामले में 107 देशों में 25वें पायदान पर खड़ा है। आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते हैं। इसका आकलन 4 पैमानों के आधार पर होता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई के हिसाब से वजन, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग यानी ठिगनापन और चौथा है बाल मृत्यु दर। ये साफ है कि भारत में कुपोषण बड़ी समस्या है। भारत में बच्चों का वजन लंबाई के हिसाब से कम रहता है और ठिगनेपन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। बाल मृत्यु दर में हालांकि कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो दुनिया भर में एक और जहां कुपोषण की बड़ी समस्या है, वहीं खाने और पोषक तत्वों की बर्बादी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। बहुत से लोग भूखे सोते हैं, जबकि बहुत से लोग खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितना खाना बनता है उसका 1/3 बर्बाद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया हर साल करीब 940 अरब डॉलर का खाना कूड़ेदान में फेंक देती है। रुपए में इसकी गणना करें तो यह कीमत करीब 67 लाख करोड़ रुपए बैठती है। बर्बाद किए जा रहे खाने की वजह से ग्रीन हाउस गैसों में 8% तक बढ़ोतरी हो रही है। भारत और कम आय वाले देशों में खेतों से बाजार तक पहुंचने में अन्न की बर्बादी ज्यादा होती है। अमेरिका जैसे देशों में प्लेट में खाना छोड़कर लोग उसे बर्बाद करते हैं। 2007 के संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पता चला कि खाने में काम आने वाले 62% कंद और जड़ें बर्बाद हो जाती। कुल पैदावार का करीब 41% फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह 25% दाल और करीब इतना ही सी फूड यानी खाए जाने वाले समुद्री जीव बर्बाद कर दिए जाते हैं। एक आंकड़ा और देखें, ब्रिटेन में हर साल जितना खाना खाया जाता है उतना भारत में बर्बाद कर दिया जाता है। भारत में खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी शादी, ब्याह और दूसरे अवसरों पर दी जाने वाली पार्टियों में होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अन्न बर्बाद कर दिया जाता है। जितना अन्न और खाना हम बर्बाद करते हैं, उतनी कीमत से देश में अनाज रखने के लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विश्व खाद्य संगठन की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक अन्न की पर्याप्त पैदावार के बावजूद हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। बर्बाद हो रहे खाने में जितना पानी लगता है, उससे 10 करोड़ लोगों की प्यास बुझ सकती है। हर भारतीय एक साल में 6 से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। फरवरी 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड की वेर्गनगेन यूनिवर्सिटी ने पता लगाया है कि अभी तक हम खाने की बर्बादी का जितना अंदाजा लगाते थे, असल में पूरी दुनिया उससे दोगुना खाना बर्बाद करती है। FAO
यानी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाती है तो खाने की बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई आदमी जब 480 रुपए रोज खर्च करने लगता है, यानी इतना कमाता है, तो खाने की बर्बादी बढ़ जाती है। क्या गजब का विरोधाभास है। क्या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी? कोई भूख से मर जाएगा तो कोई खाना कूड़ेदान में डालता रहेगा।